अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप सबको मैं वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। और पीएएफ पाकिस्तान एयरफोर्स में जॉब्स आई हैं लेटेस्ट, और इसमें क्या है कि एज ए कमीशन ऑफिसर आप ज्वाइन कर सकते हैं। और क्वालिफ़िकेशन एफएससी टू मास्टर्स है और एज लिमिट 16 टू 30 ईयर्स है, जो कि डिफरेंट ब्रांचेस के लिए रिक्वायर्ड है। तो वो अभी हम देखेंगे डिटेल में। और उसके बाद जेंडर मेल फीमेल ऑब्वियसली दोनों अप्लाई कर सकते हैं, और लास्ट डेट जो है वो है 24 अगस्त 2023। तो ये वीडियो देखने के बाद और ये सारा प्रोसीजर किस तरह से अप्लाई करना है, सारा प्रोसीजर मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोगों ने फ़ौरन ही जो अप्लाई करना है, क्योंकि डेट जो है वो तकरीबन करीब ही है। ठीक है, तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ज्वाइन पाकिस्तान एयरफोर्स एज ए कमीशन ऑफिसर, ठीक है, तो इसकी डिटेल्स वगैरह हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं बता देता हूँ कि जो रजिस्ट्रेशन है वो 16 अगस्त से 24 अगस्त तक होगी। और उसके बाद कैंडिडेट्स के पास अपना नादरा स्मार्ट कार्ड जो है वो होना बहुत ज़रूरी है। ये आपको जब आप टेस्ट के लिए जाएंगे तब भी ज़रूरत पड़ेगी, और जब आप रजिस्ट्रेशन, अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करनी है, तो उसमें भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो दो पार्ट्स हैं इसके, मैं आपको बता देता हूँ। देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है परमानेंट कमीशन। परमानेंट कमीशन का बेसिकली मतलब ये होता है कि ये वो कैंडिडेट्स होते हैं जो कि एफएससी के बाद ज्वाइन कर रहे होते हैं। अभी डिटेल में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा आप लोगों को ओवरव्यू दे रहा हूँ। उसमें ये है कि परमानेंट कमीशन में जो एफएससी के बाद और उनकी एज जो है वो तकरीबन 16 टू 22 ईयर्स होती है, वो ज्वाइन करते हैं, तो वो परमानेंट कमीशन कहलाते हैं और वो ज़्यादा देर तक सर्विस कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम शॉर्ट सर्विस की बात करें तो ये वो कैंडिडेट्स होते हैं जो कि होते तो 16 टू 22 ईयर्स वाले भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो 18 टू 30 ईयर्स रिक्वायरमेंट होती है जिनकी, सही है। तो उसमें ये होता है कि आप की सर्विस जो है वो तकरीबन 10 साल 12 साल का बॉन्ड पीरियड होता है, वो आपको करनी होती है। और उसके बाद फिर जो भी पॉलिसीज़ वगैरह होती हैं मैनेजमेंट की, या फिर फोर्सेस से रिलेटेड जो पॉलिसीज़ होती हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप आगे सर्विस को कंटिन्यू कर सकते हैं, और अगर आप छोड़ना चाहें तो आप छोड़ सकते हैं। तो ये थोड़ा सा एक मेन डिफरेंस है। अब हम बात करते हैं, सबसे पहली जो ब्रांच है वो है 156 जनरल ड्यूटी पायलट, जिसको आप जीडीपी भी कहते हैं। और एज रिक्वायरमेंट है यहाँ पे 16 टू 22 ईयर्स। ठीक है, 20 अप्रैल 2024 से पहले पहले ये इतनी एज होनी चाहिए, तो ये आप लोग चेक कर लीजिएगा। नेशनलिटी मेल सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान, और इसमें फीमेल्स नहीं है, ठीक है, ये याद रखिएगा। मार्शल स्टेटस अनमैरिड होना चाहिए। हाइट 5'4" होनी चाहिए, यानी कि 163 सेंटीमीटर। और विजन जो है, यानी कि आपकी जो आई साइट है वो 6/6 होनी चाहिए, विदाउट ग्लासेस। ग्लासेस वगैरह नहीं लगे होने चाहिए। अब क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है यहाँ पे 60% मार्क्स इन एनी ऑफ द फॉलोइंग, लाइक एफएससी, प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, कंप्यूटर साइंस, कोई भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद अगर आपने ए लेवल्स किया हुआ है, फिजिक्स मैथ कंप्यूटर साइंस बायोलॉजी, ये सब्जेक्ट्स होने चाहिए। एफएससी विद फिजिक्स एंड एनी टू सब्जेक्ट्स लाइक मैथ स्टैटिक्स कंप्यूटर साइंस एंड बायोलॉजी, तो ये आपका क्या है कि एक्सेप्टेबल है। तो इसको डिटेल में आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। ट्रेनिंग पीरियड आपका 4 ईयर्स का होगा, और अवार्ड आपको किया जाएगा बीएस डिग्री इन एविएशन मैनेजमेंट। ये आपको कब मिलेगी? जब आप 4 साल पढ़ेंगे वहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह के दौरान, तो आपको फिर एक डिग्री भी मिलेगी जो कि बैचलर्स डिग्री होगी एविएशन मैनेजमेंट में। उसके बाद हम बात करते हैं, सेकंड जो ब्रांच है वो है 102 एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कोर्स। ये भी एज लिमिट जो है वो सेम ही है एज इट इज़ ऊपर वाले की तरह, और मेल फीमेल इसमें दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अनमैरिड होना चाहिए। आपका जो मार्शल स्टेटस है, मिनिमम 5'4" जो इंचज़ है, 5 फीट 4 इंचज़, 163 सेंटीमीटर मेल्स के लिए। और उसके बाद 4 फीट 10 इंचज़, यानी कि 147 सेंटीमीटर फीमेल्स के लिए। क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है 65% मार्क्स होने चाहिए, किस में? एफएससी प्री इंजीनियरिंग, या फिर ए लेवल फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स विद इक्विवेलेंस ऑफ प्री इंजीनियरिंग। मतलब कि अगर आपने ए लेवल्स किया हुआ है तो वो ऑब्वियसली जो भी आपकी डिग्री है वो एफएससी के इक्विवेलेंट होनी चाहिए।
उसके बाद एफएससी विद फिजिक्स मैथ कंप्यूटर साइंस और ए लेवल फिजिक्स कंप्यूटर साइंस एंड मैथ विद इक्विवेलेंस ऑफ एफएससी सर्टिफिकेट, वही बात जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले दोहराई थी। उसके बाद कुछ डिप्लोमाज वगैरह भी हैं जो कि एक्सेप्टेबल है। डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग डीएई जिसे आप कहते हैं, किसमें, एवियोनिक्स में, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल टेलीकम्युनिकेशन ऑटोमेशन, और उसके बाद या कंप्यूटर इंफॉर्मेशन और सॉफ्टवेयर। तो ये सारी की सारी डिटेल्स हैं। जिनके पास ये डिप्लोमा है या एफएससी वगैरह किया हुआ है तो वो सब अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। ट्रेनिंग पीरियड वही सेम 4 इयर्स का होगा। डिग्री जो आपको यहाँ पे मिलेगी, जो आप पढ़ेंगे ट्रेनिंग के दौरान, वो क्या होगी, बीएस इंजीनियरिंग इन एरोस्पेस और उसके बाद एवियोनिक्स। याद रहे कि ये ट्रेनिंग में जब आप पढ़ेंगे तो इसमें मतलब आप लोगों का कोई खर्चा वगैरह नहीं होगा। ये फोर्स पाकिस्तान एयरफोर्स का खुद ही होता है, और ये बेसिकली पढ़ाने का मकसद ही ये होता है कि ताकि आप लोग सर्विस अच्छे तरीके से बखूबी निभा सकें। उसके बाद हम बात करते हैं 112 एयर डिफेंस कोर्स। इसमें क्या है, 16 to 22 ईयर्स, सेम जिस तरह से पहले बात हो रही थी। मेल सिटीजन अप्लाई कर सकते हैं, अनमैरिड 5'4" 163 सेंटीमीटर, सेम एज इट इज़ वही है। उसके बाद 60% मार्क्स होने चाहिए, किसमें, एफएससी प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल कंप्यूटर साइंस, ए लेवल विद फिजिक्स मैथ कंप्यूटर साइंस बायोलॉजी, एफएससी विद फिजिक्स एंड एनी टू सब्जेक्ट्स मैथ स्टैटिस्टिक्स और कंप्यूटर साइंस एंड बायोलॉजी। उसके बाद 4 इयर्स ट्रेनिंग, इन सब की 4 इयर्स ट्रेनिंग ही है, ठीक है। बीएस डिग्री इन एविएशन मैनेजमेंट ये आप लोग करेंगे ड्यूरिंग ट्रेनिंग। उसके बाद हम बात करते हैं 31 एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज़ कोर्स। इसमें आप क्या, जो एज रिक्वायरमेंट है वो है 16 to 22, मेल सिटीजन्स, अनमेरिड, मिनिमम 5'4", जो हाइट है वो 163 सेंटीमीटर जो कि होगी सेंटीमीटर में। उसके बाद कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास्ड विद मिनिमम 60% मार्क्स, मतलब 60% जो है वो आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। उसके बाद एफएससी प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल कंप्यूटर साइंस, उसके बाद ए लेवल विद फिजिक्स मैथ कंप्यूटर साइंस बायोलॉजी, और एफएससी विद फिजिक्स एंड एनी टू सब्जेक्ट्स मैथ स्टैटिस्टिक्स कंप्यूटर साइंस एंड बायोलॉजी, सेम एज इट इज़ वही है। थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा कुछ ब्रांचेज में, तो वो आप लोग अपने अकॉर्डिंगली देख सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। 4 इयर्स का टाइम पीरियड ट्रेनिंग पीरियड है। बीएस डिग्री इन एविएशन मैनेजमेंट ये आप लोगों को करवाई जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं लॉजिस्टिक कोर्स की, ठीक है। लॉजिस्टिक कोर्स में क्या है, 16 to 22 ईयर्स, मेल सिटीजन अप्लाई कर सकते हैं, अनमैरिड, मिनिमम 5'4", जो हाइट है सेम वही है। और उसके बाद 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। एफएससी प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल कंप्यूटर साइंस, ए लेवल विद फिजिक्स मैथ कंप्यूटर साइंस बायोलॉजी, एज इट इज़ वही है, ठीक है। डिग्री आप कौन सी होगी, वही एविएशन मैनेजमेंट। तो ये हमने पार्ट कवर कर लिया है जो कि था परमानेंट कमीशन से रिलेटेड। उसके बाद हम बात करते हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन, यानी कि एसएससी या एसपीएससी, ठीक है, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। तो बात करते हैं जनरल ड्यूटी पायलट जेडीपी फीमेल्स के लिए, ये स्पेशली। अच्छा क्या है यहाँ पे, 16 to 22 ईयर्स, 20 अप्रैल 2024 तक होनी चाहिए। फीमेल सिटीजन्स अप्लाई कर सकती हैं। उसके बाद अनमैरिड होना चाहिए, 5'4", जो हाइट है वो होनी चाहिए, 6'6" विदाउट ग्लासेस होने चाहिए। अच्छा यहाँ पे कुछ आई थिंक कन्फ्यूजन है, क्योंकि यहाँ पे फीमेल की जो रिक्वायरमेंट है वो कुछ और थी, और यहाँ पे इन्होंने ज़्यादा कर दिया, 5'4" कर दिया। तो खैर ये आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा जब आप अप्लाई करेंगे। तो कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है, टेस्ट के लिए आप लोग जा सकते हैं। मेडिकल में जो भी बात होगी वो आप लोगों को पता चल जाएगी, लेकिन कॉल करके भी आप कंफर्म कर सकते हैं। मैं अभी आप लोगों को नंबर भी बताऊंगा, नीचे नंबर लिखा होगा इनका। उसके बाद क्वालिफिकेशन की हम बात करते हैं तो 60% मार्क्स होने चाहिए आपके, एफएससी प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल कंप्यूटर साइंस और ए लेवल फिजिक्स मैथ बायोलॉजी, इक्विवेलेंस प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल की डिग्री होनी चाहिए, इसके मतलब इक्विवेलेंट हो। एफएससी विद फिजिक्स एंड एनी टू सब्जेक्ट्स मैथ स्टैटिस्टिक्स कंप्यूटर साइंस एंड बायोलॉजी, बीएस डिग्री इन एविएशन मैनेजमेंट, और उसी तरह से 4 इयर्स का प्रोग्राम होगा, ठीक है।
अच्छा, एक थोड़ी-सी मैं आप लोगों को कन्फ्यूजन जो मुझे भी है और हो सकता है कि आप लोगों के माइंड में है, तो आप लोग ने कन्फ्यूज़ बिल्कुल भी नहीं होना, क्योंकि मैं शॉर्ट सर्विस उस सेंस में बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब हम बैचलर्स के बाद अप्लाई करते हैं तो हमारी सर्विस का जो टाइम पीरियड होता है वो कम होता है, मतलब कि 10 साल का बॉन्ड पीरियड होता है। लेकिन अब यहाँ पे अगर हम एज की बात करें तो 16 टू 22 ईयर्स है। और जो जबकि हम लोग बैचलर्स के बाद अप्लाई करते हैं तो उसमें 28 ईयर्स या 30 ईयर्स तक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, एज लिमिट जो होती है। तो इसमें कन्फ्यूजन मुझे भी है, तो ऑब्वियसली जब आप लोग अप्लाई करेंगे तो आइडिया हो जाएगा। हो सकता है मैं गलत हूँ, ठीक है। तो ये बात है। उसके बाद हम बात करते हैं एजुकेशन ब्रांच की। तो इसमें 21 टू 30 ईयर्स रिक्वायरमेंट है एज की। मेल सिटीजन्स अप्लाई कर सकते हैं, मैरिड अनमैरिड दोनों अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 5'4" हाइट होनी चाहिए। और रैंक क्या होगा, फ्लाइंग ऑफिसर होगा, ठीक है। रैंक जो होगा वो फ्लाइंग ऑफिसर होगा। क्वालिफिकेशन की हम बात करते हैं, BS 4 ईयर्स MS मैथ्स, इनमें से कोई भी आपकी डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इसकी मैं बेसिकली बात कर रहा था कि 21 टू 30 ईयर्स, ये इसकी मैं बात कर रहा था कि ये होती है SSC, जो मुझे पता है जिसके बारे में। तो खैर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी अगर आपने किया हुआ है कोर्स वगैरह या डिग्री की हुई है, BS 4 ईयर्स मास्टर्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और BSMS इन कंप्यूटर साइंस। अच्छा, BS जिन्होंने किया हुआ है कंप्यूटर साइंस में, या फिर MS कंप्यूटर साइंस में किया हुआ है विद AI स्पेशलिटी। और स्पेशलिटी उनकी क्या होनी चाहिए, AI होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपने वेबसाइट डेवलपमेंट किया हुआ है या एप्लीकेशन डेवलपमेंट, तो उनकी स्पेशली रिक्वायरमेंट जो है वो यही है, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होनी चाहिए। अगर तो ये है तो आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशंस में अगर आपने डिग्री की हुई है, BS किया हुआ है या फिर मास्टर्स किया हुआ है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश में अगर आपने BS किया हुआ है 4 ईयर्स प्रोग्राम, या फिर MS किया हुआ है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इस्लामियात रिलीजियस ऑफिसर जो होते हैं, अगर आपने MA किया हुआ है इस्लामियात में और BS किया हुआ है इस्लामियात या दरस निज़ामी, तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ईच क्वालिफिकेशन मस्ट बी सेकंड डिवीज़न और 2.5 CGPA होनी चाहिए आपकी आउट ऑफ 4 फ्रॉम ए रेप्यूटेड पाकिस्तानी फॉरेन यूनिवर्सिटी, जो भी है आपके, ठीक है। ट्रेनिंग पीरियड आपका 24 वीक्स का होगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज़ की। तो ये भी एज इट इज़ वही है, 18 टू 30 ईयर्स मेल सिटीजन अप्लाई कर सकते हैं, मैरिड अनमैरिड दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 5'4" जो हाइट है वो है, फ्लाइंग ऑफिसर रैंक होगा। और उसके बाद क्वालिफिकेशन क्या है, BS साइंस सब्जेक्ट्स, ठीक है। साइंस के सब्जेक्ट्स अगर उनमें आपने BS किया हुआ है तो वो 4 ईयर्स का प्रोग्राम लाजमी होना चाहिए। BS सिविल इंजीनियरिंग, BS सिविल विद मिनिमम सेकंड डिवीजन और इक्विवेलेंट फ्रॉम पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज्ड बाय HEC एंड PEC, ठीक है। उसके बाद ईच क्वालिफिकेशन मस्ट हैव FSC बैकग्राउंड, FSC बैकग्राउंड भी लाजमी होना चाहिए। 24 वीक्स की आपकी ट्रेनिंग होगी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं लॉजिस्टिक ब्रांच की। लॉजिस्टिक ब्रांच में क्या है, 18 टू 30 ईयर्स आपकी एज लिमिट है। मेल सिटीजन, मैरिड अनमैरिड, 5'4" जो है वो हाइट है, फ्लाइंग ऑफिसर। क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए, मास्टर इन लॉजिस्टिक्स सप्लाई चेन मैनेजमेंट, BBA MBA इन लॉजिस्टिक सप्लाई चेन मैनेजमेंट, मार्केटिंग फाइनेंस, BScs BSIT BCS, और इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स कंप्यूटर साइंस, BE इन ऑल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स। 16 ईयर एजुकेशन विद मिनिमम सेकंड डिवीजन और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। 24 वीक्स का ट्रेनिंग पीरियड होगा आपका। उसके बाद हम अकाउंट्स ब्रांच की बात करते हैं। 18 टू 30 ईयर्स मेल सिटीजन, मैरिड अनमैरिड, 5'4" हाइट, फ्लाइंग ऑफिसर। उसके बाद BCom 4 ईयर्स, BBA 4 ईयर्स, फाइनेंस, BS कॉमर्स, BS अकाउंटिंग, BS फाइनेंस और इक्विवेलेंट 16 ईयर्स एजुकेशन इन अकाउंटिंग, फाइनेंस और कॉमर्स विद मिनिमम 2.5 आउट ऑफ 4 CGPA, ठीक है। 2.5 आउट ऑफ 4 CGPA और 3 आउट ऑफ 5 CGPA फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। 24 वीक्स का आपका ट्रेनिंग पीरियड होगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं MET ब्रांच। ये बेसिकली आप लोगों के किस में आते हैं, एनवायरमेंटल साइंसेज से रिलेटेड, ओके। तो 18 टू 30 ईयर्स इनकी एज है। मेल सिटीजन्स, मैरिड अनमैरिड दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 5'4" हाइट है, फ्लाइंग ऑफिसर रैंक होगा। क्वालिफिकेशन क्या है, BSc
BCS 4 years इन साइंस सब्जेक्ट्स मैथ फिजिक्स कंपलसरी होने चाहिए। MS इन मेट्रोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, फिजिक्स, मैथ्स, ज्योग्राफी विद फिजिक्स एंड मैथ इन FSC। Each qualification must be minimum second division or 2.5 or 2 CGPA from a recognized university। 24 वीक्स का आपका ट्रेनिंग पीरियड होगा। उसके बाद अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है कि ऑनलाइन आपने रजिस्ट्रेशन करनी है। कहाँ पे जाके, अभी मैं आपको बताता हूँ www.joinpaf.government.pk। तो हम चलते हैं वेबसाइट की तरफ, और ये रही वेबसाइट पाकिस्तान एयरफोर्स। तो इसको हम ज़रा ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले तो ये ऐड दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आ रहा है, अप्लाई नाउ पे आप क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, अपना CNIC वगैरह पुट करेंगे आप। और उसके बाद आप कंटिन्यू टू नेक्स्ट स्टेप कर देंगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे जितने भी कोर्सेज ऑफर हो रहे होंगे उनमें से आप सिलेक्शन वगैरह करेंगे। तो कोई इशू आ रहा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई थिंक इशू कोई आएगा नहीं, मुझे उम्मीद है। बहुत सिंपल इन्होंने जो है वो वेबसाइट को रखा हुआ है और बहुत ही सिंपल है। तो अगर फिर भी कोई इशू हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसके बाद इंटेलिजेंस टेस्ट होगा आप लोगों का, एकेडमिक टेस्ट होगा, फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। अच्छा, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं? एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है तो इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ्स होगा। जनरल ड्यूटी पायलट, एयर डिफेंस, लॉजिस्टिक, AS&SD, उनके लिए इंग्लिश एंड मैथ्स। और उसके बाद 132 CSC एकेडमिक टेस्ट इन रेलिवेंट सब्जेक्ट। अच्छा, ये एकेडमिक की बात हो रही है, उसके साथ साथ आप लोगों का इंटेलिजेंस टेस्ट भी होगा, जो कि वर्बल एंड नॉन वर्बल लाजमी होते हैं। कोई भी टेस्ट आप अगर आप फोर्सेस का दे रहे हैं तो वो लाजमी होते हैं। तो ये हमने बात कर ली यहाँ तक। इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, अगर आपका टेस्ट क्लियर हो जाता है तो एग्जामिनेशन होगा, इंटरव्यू होगा इसी सिलेक्शन सेंटर में जो भी आपने सेलेक्ट किया होगा। अगर कराची है तो कराची, लाहौर है तो लाहौर, इस्लामाबाद है तो इस्लामाबाद में। ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स वुड बी डिटेल्ड फॉर ISSB। उसके बाद आप लोगों की ISSB होगी। टेस्ट इंटरव्यू ISSB कोहाट, गुजरांवाला, मलिर, क्वेटा, जो भी आपके करीब होगा। लाइक कराची है तो मलिर में होगा। अगर आप किसी और जगह से या पंजाब के किसी एरिया से तो हो सकता है आप लोगों को कोहाट भेजा जाए, गुजरांवाला भेजा जाए। तो ये ये जो है वो डिसाइड बाद में होगा। उसके बाद फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन जो है वो CMB लाहौर में होगा। उसके बाद फ्लाइंग एप्टीट्यूड टेस्ट, FAT ऑफ JTP कैंडिडेट्स ओनली, ठीक है। ये एक टेस्ट वगैरह होगा, आई थिंक ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड होगा। तो इसके बारे में कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन ये होगा, लेकिन बाद की बात है, अभी नहीं। इंटरव्यू बाय AHQ स्पेशल सिलेक्शन बोर्ड, CSC कैंडिडेट्स ओनली। जो CSC कैंडिडेट्स होंगे, CSC से रिलेटेड, उनका फिर एक इंटरव्यू भी होगा। फाइनल सिलेक्शन जो है वो एयर हेडक्वार्टर से मेरिट बेसिस पे होगी। उसके बाद appearing candidates are also eligible to apply provided by obtained that they have obtained 65% marks FSC A level part 1, bring certificate from principal that they are likely to pass। अच्छा, ये यहाँ पे बात हो रही है NOC की। अगर आपने सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स दिए हुए हैं और उसके बाद आप लोगों का रिजल्ट अभी तक नहीं आया तो आप फर्स्ट ईयर की बेस पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके इंस्टीट्यूट से आपको क्या करना होगा कि NOC लेना होगा कि आपके जो मार्क्स हैं वो अच्छे आ जाएंगे, ठीक है। और अभी फर्स्ट ईयर में जो है वो 65% या उससे ज़्यादा मार्क्स होना लाजमी है, ठीक है। तो इस बेस पे आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद इन एलिजिबिलिटी कंडीशंस कौन सी हैं उनके ऊपर हम बात कर लेते हैं। कि अगर आप रिजेक्ट हो चुके हैं, ISSB आपने दी है, GHQ, NHQ, AHQ, इनमें से किसी भी बोर्ड ने आपको रिजेक्ट किया हुआ है 2 दफ़ा, ISSB फॉर पोस्ट ग्रेड एंट्री, ठीक है, ग्रेजुएशन एंट्री में, सॉरी ग्रेड एंट्री, ग्रेड एंट्री में अगर आप 2 दफ़ा रिजेक्ट हो चुके हैं तो आप इन एलिजिबल हैं। 2 दफ़ा अगर आप ISSB इंटरमीडिएट, ग्रेजुएट या किसी भी कोर्स में आपने अप्लाई किया है, रिजेक्ट हो चुके हैं, तो फिर भी आप क्या हैं, इन एलिजिबल हैं। लेकिन इस में आप लोगों को ये करना पड़ेगा इन एलिजिबिलिटी कंडीशंस के लिए कि अगर आपको लगता है कि आप इन एलिजिबल हैं तो आप लाजमी एक दफ़ा कंफर्म लाजमी कीजिएगा, ठीक है।
अपने तौर पे कोई फैसला मत कीजिएगा। आप कॉल करके लाज़मी इन्फॉर्म कीजिएगा उनको, और उसके बाद जो गाइड किया जाए आप लोगों को, उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों ने फैसला करना है। वॉइस स्क्रीनड आउट बाय आईएसएसबी, आईएसएसबी में अगर 2 दफ़ा आप स्क्रीन हो चुके हैं तो फिर भी आप इन एलिजिबल हैं। जी तो फ्रेंड्स, स्क्रीन आउट के बारे में तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि ट्वाइस स्क्रीनड आउट बाय आईएसएसबी। तो अब इसके बारे में मज़ीद और जितने भी यहाँ पे पॉइंट्स जितने भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं उनको आप रीड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, और अगर फिर भी कोई इशू हो, कन्फ्यूजन हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्योंकि इसके बारे में मैं खुद श्योर नहीं हूँ, और इस वजह से मैं आप लोगों को गलत बताना नहीं चाह रहा। लेकिन आप पूछेंगे तो मैं ज़रूर रिसर्च करके या किसी और से पूछ के, सीनियर जो मेंबर्स हैं यहाँ पे, तो उनसे पूछ के मैं ज़रूर किसी से नॉलेज लेके मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। लेकिन ऐसे मैं नहीं बताऊँगा, ठीक है। तो अब ये है कि आप अपने अकॉर्डिंगली इसको देखेंगे, और जो भी पॉइंट्स वगैरह यहाँ पे लिखे हुए हैं, मोस्टली अक्सर जो है वो ऐसा होता है कि कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिनके साथ इस तरह के इश्यूज होते हैं, या जिन्होंने पहले अप्लाई किया हुआ होता है और वो काफ़ी सारे मराहिल तय कर चुके होते हैं। तो कुछ ही ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, हर कोई ऐसा नहीं होता, क्योंकि मोस्टली जो है वो एफएससी वगैरह करके अप्लाई करते हैं, और बाकी जिन्होंने ऑलरेडी किया हुआ होता है तो उनके साथ इस तरह का इशू आ जाता है। तो अब हम बात करते हैं फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स की। हाईली कॉम्पिटिटिव सैलरी वगैरह ये तो आपको पता ही है कि अच्छी होती है, फ्री मेडिकल वगैरह भी होता है अपना और फैमिली का, ट्रेनिंग एंड पोस्टिंग इन डिफरेंट सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान एंड अब्रॉड। तो पाकिस्तान के साथ साथ बाहर भी आपको जॉब करने का मौका मिलता है। अकोमोडेशन फ्री होती है। 50% वेवर इन फेयर बाय ट्रेन एंड एयर ट्रैवल। तो ट्रेन के थ्रू अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं या फिर एयर ट्रैवल कर रहे हैं बाय एयर, तो उसमें भी 50% डिस्काउंट होता है। इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड कोर्सेज, जो जितने भी कोर्सेज करवाए जाते हैं यहाँ पे इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड होते हैं। उसके बाद मेंबरशिप ऑफ एयर फोर्स ऑफिसर हाउसिंग स्कीम, यहाँ पे आपको मेंबरशिप भी मिलती है। और अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपने अगर कांटेक्ट करना हो तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये कांटेक्ट नंबर हर सेंटर के अकॉर्डिंगली दिए गए हैं। लाइक अगर हम कराची की बात करें तो यहाँ पे ये इनका एड्रेस लिखा हुआ है, और ये रहा इनका कांटेक्ट नंबर। और अगर ये मैं आपको रीड करके बताता हूँ। अगर आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई क्यूरी है, तो आप इनसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। इन्होंने भी यही मेंशन किया हुआ है। और जब आपने टेस्ट के लिए जाना है, उस वक्त तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए ही होंगे आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप के साथ, अगर आप घर से अप्लाई कर रहे हैं तो। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो उन्होंने कहा है कि अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट, 4 पासपोर्ट साइज़ पिक्चर, अटेस्टेड फ़ोटोग्राफ्स होनी चाहिए। ये जो पिक्चर्स हैं ये अटेस्टेड होनी चाहिए किसी भी 7th ग्रेड ऑफिसर के। और नादरा स्मार्ट कार्ड, जो आपका एनआईसी है, वो भी आपके पास होना चाहिए, फादर मदर का भी। और एक और चीज़ याद रखनी है आपने, कि ओल्ड एनआईसी या फॉर्म भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और जितनी भी इंफॉर्मेशन जो मेरी नॉलेज में थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। तो आप लोग ज़रूर अप्लाई करें। कोई प्रॉब्लम हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं आप लोग ईमेल के थ्रू। ईमेल ऑलरेडी चैनल पे मेंशन है। तो यही रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों से कि अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसके अलावा बेल आइकन के प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को आने वाली जितनी भी जॉब्स हैं उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।